brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 1,000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में गया है, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, हमारे पास सारा डाटा है, सबूत है। तो क्यों नहीं वो आर्थिक अपराध इकाई को दिए और पटना हाईकोर्ट में दिए? अगर पटना हाईकोर्ट में ये सबूत देते 1,000 का डाटा, 1,000 करोड़ का डाटा किस किस के खाते में गया है, तो इस आधार पे तो पटना हाईकोर्ट मजबूर हो जाता परीक्षा रद्द करने के लिए और री एग्जाम का आदेश देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर नया विवाद सामने आया। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर पर छात्र नेता दिलीप ने गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि छात्रों को गुमराह किया गया। छात्र नेता ने खान सर से मांग की है कि वो अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करें, जिसमें उन्होंने बीपीएससी पर परीक्षा में धांधली और 1,000 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि खान सर ने बिना किसी ठोस प्रमाण के बीपीएससी पर परीक्षा सेटिंग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यदि खान सर के पास सही में सबूत होते तो वो कोर्ट में पेश करते और बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का री एग्जाम भी होता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खान सर अपने दावों को साबित नहीं कर पाते हैं तो छात्रों के बीच असमंजस फैलाने के लिए उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में गया है, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, हमारे पास सारा डाटा है। तो ये फरवरी में ही उन्होंने कहा था, 12-15 फरवरी जो भी डेट हो। तो हम उस समय भी चाहते थे तो इनका विरोध कर सकते थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम कहा कि चलो भाई, ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है और हम कोर्ट में सही समय पर रखेंगे, तो ठीक है भाई। कोर्ट में ये सबूत नहीं रखा गया। उसके बाद आप देखिए, आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिया गया, पटना पुलिस को नहीं दिया गया। हमारे पास 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का सबूत था। हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा, परीक्षा रद्द हुई, जांच हुआ, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ। सिपाही का पेपर लीक का सबूत था, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, बहुत लोग पकड़े गए। टीआरई 3 का पिछले साल पेपर लीक का सबूत हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, बहुत लोग पकड़े गए, परीक्षा रद्द हुई। बीएसएस सीजीएल 3 एक शिफ्ट का हमारे पास सबूत था, हमने दिया आर्थिक अपराध इकाई को, परीक्षा रद्द हुई एक शिफ्ट की। तो खान सर के पास सबूत है तो क्यों नहीं वो आर्थिक अपराध इकाई को दिए और पटना हाईकोर्ट में दिए? अगर पटना हाईकोर्ट में ये सबूत देते 1,000 का डाटा, 1,000 करोड़ का डाटा किस किस के खाते में गया है, तो इस आधार पे तो पटना हाईकोर्ट मजबूर हो जाता परीक्षा रद्द करने के लिए और री एग्जाम का आदेश देने के लिए। और पटना हाईकोर्ट तो छोड़ दीजिए, मीडिया में ही अगर वो सबूत दिखा देते या बता देते किस किस अधिकारी के खाते में गया है। आरोप लगा रहे कि खान सर ने झूठे सबूत की बात की। देखिए, अब सबूत झूठा है कि सच्चा है ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये तो खान सर जानेंगे और ये जांच होना चाहिए। हो सकता है उनके पास सही में सबूत हो सकता है उनको जानकारी हो। इस मामले में बीपीएससी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए खान सर को कानूनी नोटिस भेजा था। आयोग ने उनसे स्पष्ट किया था उन्होंने किस आधार पर परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगाया। बीपीएससी ने अपने नोटिस में लिखा कि खान सर के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो अपमानजनक है, निराधार है। आयोग ने यह भी कहा कि उनके बयान छात्रों को भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है वो समझिए। देखिए, खान सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने धरना स्थल से लेकर सड़कों तक परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों और उनके परिवार के खातों में 1,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे ये साफ होता है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। अब इसी को मुद्दा बनाकर छात्र नेता दिलीप आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खान सर को जो उन्होंने सबूत दिखाने की बात कही थी वो सबूत दिखानी चाहिए। बहरहाल, आपको क्या लगता है? खान सर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।